हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेगा, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 जनवरी से ये स्टार्ट हो गया है, आगे चलेगा, बहुत जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है, तो जल्दी से आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पे जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ीस बढ़ा दी जाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें। मेरा कोड है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, एग्री10, AGRI10। तो इसको आप जैसे ही लगाओगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 4 जनवरी और 5 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, कल मतलब 4 जनवरी 2021 का करंट अफेयर सेशन नहीं आया था, तो आज की वीडियो हमने इंक्लूड किया है। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी और 5 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे AFO पॉकेट बुक 2020, जहाँ पर हमने जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के एग्रीकल्चर करंट अफेयर, उसके अलावा 10 सेक्शन कवर किए, टोटल 11 सेक्शन आपको उस AFO पॉकेट बुक में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे, डेडलॉक कंटिन्यूज एज 7th राउंड ऑफ फार्मर्स सेंटर टॉक रिमेन इनकन्क्लूसिव। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो डेडलॉक है वो कंटिन्यू चलता रहा और यहाँ पर 7वें राउंड की जो वार्ता हुई थी, मीटिंग हुई थी फार्मर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, वो यहाँ पर बोल सकते हो बेनतीजा रही। कोई भी डिस्कशन, कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला। अगर हम बात करेंगे तो ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी 4 जनवरी, मतलब कल। इस मीटिंग में फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं आया। इससे पहले 2 इशू पे जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एग्री हो चुकी है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है और एक प्रोविज़न था स्टबल बर्निंग पे। तो उन पे सरकार राज़ी हो गई है, किसानों की मांग मान ली है। बाकी जो 2 मेन इशू हैं फार्मर के, वो हैं MSP पे कानून और सेकंड है जो 3 कानून हैं, कृषि बिल हैं, उनको रिपील करना, मतलब उनको वापस लेना, रद्द करना। तो ये मेन मुद्दे हैं जिन पर 4 जनवरी को मीटिंग होनी थी। मीटिंग हुई लेकिन बेनतीजा रही, कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। अब ये मीटिंग है, वो जानेंगे आने वाली स्लाइड में कि ये कब मीटिंग होने वाली है, जो कि अब 8वें राउंड की मीटिंग होगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू और एंड तक जरूर देखें। सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं, राइस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ रेस्ट्रिक्टेड एट 24 लाख मीट्रिक टन। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो 24 लाख मीट्रिक टन राइस ही प्रोक्योर कर पाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉलिटिक्स भी है, तो जानेंगे ऐसा क्यों किया गया है कि अब छत्तीसगढ़ और किसानों से धान नहीं प्रोक्योर कर सकती, खरीद नहीं सकती है। क्या कंडीशन ऐसी आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाली स्लाइड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये है आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट करंट अफेयर, जो कि है ईयर एंड रिव्यू 2020 ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी स्कीम्स आई हैं, प्रोग्राम्स आए हैं, योजनाएं आई हैं, उनका यहाँ पर पूरे ईयर का बोल सकते हो रिव्यू है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर हम देखेंगे कि कब ये
स्कीम लॉन्च हुई, इसका एलोकेशन कितना है, टारगेट कितना अचीव हुआ, कितने फार्मर को बेनिफिट मिला, किस डेट को ये इस्टेब्लिश हुई या फिर लॉन्च हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे रिव्यू में बताई जाएंगी। जो कि ये थर्ड वाला जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देख रहे हो तो ये थर्ड वाला सेशन मेरी रिक्वेस्ट पे इसको जरूर देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो डेडलॉक कंटिन्यू बना हुआ है 7वें राउंड की मीटिंग के बाद। ये मीटिंग हुई फार्मर और किसान यूनियन के बीच में, जो टोटल 40 किसान यूनियन है। यहाँ पे जो BKU हैं उनके जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इस करंट अफेयर में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। यहाँ पे बात करेंगे द 7th राउंड ऑफ मीटिंग बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फेल्ड टू रिजॉल्व द इम्पास अगेंस्ट द 3 फार्म लॉ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 7वें राउंड की मीटिंग हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट और किसानों के बीच में, वो बेनतीजा रही, वो फेल रही इस बार रिजॉल्व करने में। जो जो प्रॉब्लम्स थी उनको, जो जो मांग थी, उनमें कोई भी मांग किसानों की नहीं मानी गई इस मीटिंग में, जो कि थी इन 3 फार्म बिल के अगेंस्ट में, ठीक है। इन तीनों फार्म बिल का किसान लगभग 40 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी डिस्कशन, कोई भी फाइनल रिजल्ट देखने को नहीं मिला है जो कि किसानों को चाहिए। मतलब किसान जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, जो किसान चाहते हैं, वो अभी तक उनको नहीं मिला है। मेन है MSP पे कानून और तीनों किसान जो कृषि बिल हैं उनको वापस लेना, जिस पर किसान कंटिन्यू अड़े हुए हैं अपनी मांगों पे। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ चीज़ों में उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि वो एग्री है, अदरवाइज जो मेन इशू है वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एग्री होने को भी तैयार नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे द गवर्नमेंट रिमेन फर्म ऑन नॉट रिपीलिंग द कंटेंशियस लॉ। तो यहाँ पर जो विवादास्पद जो लॉ हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल दृढ़ हो गई है कि वो उन बिल को रिपील नहीं करेगी, वापस नहीं लेगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से क्या है, कमिट कर चुकी है एंड इज बिलीव टू हैव सजेस्टेड अ पैनल टू टेक द मैटर फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे एक पैनल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम से बोल रही है कि हम एक पैनल बना सकते हैं, कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो कि किसानों के जो इशू हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पे किसान यूनियन इस बात को लेकर राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि हमको डायरेक्टली इन किसान बिल को रद्द करवाना है, हमको कमेटी की मंजूरी या फिर कमेटी हमको नहीं बनानी है। ये बातें यहाँ पे चली। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे द फार्मर ग्रुप आल्सो स्टक टू देयर डिमांड फॉर द रिपील ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर किसान भी बिल्कुल अड़े हुए हैं अपनी मांग पे। उनकी मांग है कि किसान बिल जो है वो बिल्कुल रद्द होने चाहिए, वापस होने चाहिए, जो कि सितंबर मंथ में पारित किए गए थे। ये यहाँ पे बात बोली गई है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर BKU के जो लीडर हैं राकेश टिकैत जी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आवर डिमांड इज द रिपील ऑफ लॉ। तो उनकी डिमांड है कि फार्मर की जो फार्म लॉ आए हैं, तीनों लॉ आए हैं, उनको रिपील किया जाए, रद्द किया जाए। वी विल नॉट एग्री टू एनी अल्टरनेटिव सच एज सेटिंग टू द कमेटी। हमको कोई और विकल्प मंजूर नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या बोल सकते हो वो कुछ लॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जो कि किसान हो सकता है सहमत हो जाएंगे। लेकिन किसान उस बात पे सहमत नहीं है। वो डायरेक्टली चाहते हैं कि इनको पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, जो कि ये कृषि बिल पारित किए हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे आगे बात करेंगे तो इस मीटिंग में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और सोम प्रकाश, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। किनके साथ मीटिंग हुई थी? 40 फार्मर यूनियन, 40 किसान यूनियन, उनके अध्यक्ष के साथ ये मीटिंग की गई थी। आगे बात करेंगे तो अभी पिछली जो मीटिंग हुई थी उस राउंड की अगर हम बात करें, जो कि लास्ट वीक में हुई थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और जो प्रोविज़न था स्टबल बर्निंग पे, उस पे एग्रीमेंट हो गया है। मतलब किसान की जो मेन 4 इशू थे उसमें 50% जो मांग थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली थी। यहाँ पर 2 मांगें बची हैं, एक MSP पे कानून और एक दूसरा बचा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी बात हो रही है कि जो 3 बिल हैं वो वापस होने चाहिए। बस किसानों की एक ही सिंपल मांग है कि वापस होने चाहिए, इसमें कोई भी संशोधन उनको मंजूर नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि आशा करते हैं कि जो अगली मीटिंग है 8 जनवरी 2021 को,
उसमें सोल्यूशन देखने को मिलेगा और किसान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हर चीज़ों पे एक आम सहमति बनेगी। जैसे पिछले 2 इशू पे बनी, जो कि 50% इशू पे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो 40 किसान यूनियन उनकी आम सहमति बन गई। तो यही अब उम्मीद की है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि आगे भी 8 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें किसान मानेंगे और ये जो 40 दिन से घटनाक्रम चल रहा है जिसमें किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ये ख़त्म होगा। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। 8 तारीख को आपको अपडेट मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको और कुछ अपडेट देता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को यहाँ पर 2 एग्री बिल पास हुए। ठीक है, 2 एग्री बिल पास हुए उसी दिन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, उनकी जो यूनियन मिनिस्टर थी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन दिया और वो किसानों के सपोर्ट में आ गई, जिसके कारण उन्होंने अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया था 17 सितंबर को। उसके बाद 20 सितंबर को ये बिल राज्यसभा से पास हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ये लोकसभा से 17 को पास हो गए। 22 सितंबर को अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे तीसरा जो बिल था, ठीक है, जो कि आपका कम्युनिटी एक्ट वाला बिल था, वो यहाँ पर पास हुआ राज्यसभा से। और यहाँ पे बात करेंगे तो 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई और फाइनली ये विधेयक के रूप में पारित हो गए। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो मीटिंग होगी वो 8वें राउंड की होगी, तो आपको इतना याद रखना है कि अभी तक 7 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अब 8 जनवरी को 8वें राउंड की मीटिंग होगी, जिसमें जो 2 मेन इशू हैं, जो मांगे हैं एमएसपी पे कानून और तीनों कृषि बिल को रद्द करना, उन पर चर्चा होगी। तो कंटिन्यू एग्री मंत्रा से जुड़े रहिए। डेली अपडेट आपको एग्री बिल के बारे में, इस मीटिंग के बारे में मिलती रहती है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करो और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर भी किया करो। राइस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ रेस्ट्रिक्टेड एट 24 लाख मेट्रिक टन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि 24 लाख मेट्रिक टन तक ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिस है और एडवाइस भी है कि वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ 24 लाख मेट्रिक टन ही राइस प्रोक्योर कर सकता है। अब ये क्यों बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है राइस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज़ बीन रेस्ट्रिक्टेड एट 24 लाख मेट्रिक टन ड्यूरिंग दी KMS खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021, द सेंटर सेड ऑन संडे को यहाँ पर बोला है कि छत्तीसगढ़ 24 लाख मेट्रिक टन तक ही राइस प्रोक्योर कर पाएगा। वहाँ तक उसको क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, उससे ज़्यादा वो प्रोक्योर नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक सलाह भी दी है, हालांकि केंद्र ने राज्य को सलाह दी है कि किसानों को MSP के ऊपर और बोनस की घोषणा या भुगतान न करें। मतलब है कि MSP से ऊपर, मतलब जो MSP सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किया है उससे ऊपर खरीद ना करें धान की, और कोई एक्स्ट्रा जो बोनस है, ठीक है, या कोई इंसेंटिव है, वो भी देने की, यहाँ पे ना देने की सलाह दी है। ये कुछ कारण है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि क्या होता है कि एक लिमिट होती है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना धान खरीदेगी, ठीक है, उसको कितने %, मतलब यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही बोल देती है कि आपको 24 लाख मेट्रिक टन, ठीक है, धान खरीदना है, प्रोक्योर करना है अपने स्टेट से। अब यहाँ पे 24 लाख टन को ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो FCI के थ्रू प्रोक्योर करेगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो ये कोई जो आपकी स्टेट है, ठीक है, वो रूलिंग पार्टी नहीं है, मतलब जो केंद्र में है वो पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे होता क्या है कि वो फार्मर्स को या किसी भी लोगों को सपोर्ट करने के लिए MSP से ज़्यादा रेट पे किसी भी क्रॉप को प्रोक्योर करती है और उनको इंसेंटिव देती है अलग से। तो यहाँ पे जो टारगेट होता है उससे ज़्यादा जो भी क्रॉप है वो इकट्ठा हो जाती है। अब उनके पास जो स्टॉक है वो फुल होने लगते हैं। अब ये स्टॉक कब कम हो सकते हैं, जब FCI उस धान को राज्य सरकार से खरीद ले, प्रोक्योर कर ले। अब ये जो FCI है ये वेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा, तब तक FCI इस धान को खरीदेगी नहीं, केवल उतना ही खरीदेगी जितनी लिमिट है। तो 24 लाख मेट्रिक टन तक तो वो खरीदेगी, उसके ऊपर जो उन्होंने खरीदा है, अभी तक एवरेज लगाया जा रहा है कि 40 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किसानों से। तो अब जो एक्स्ट्रा वाला जो बचा, जो 16 लाख मेट्रिक टन है,
उसको खरीदने के लिए एफसीआई तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, जब वहाँ से अप्रूवल आएगा तभी हम उस धान को खरीदेंगे, अदरवाइज़ नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पे स्टॉक की कमी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास, अब वो इसीलिए खरीद नहीं पा रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट कर रही है छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि 24 लाख मीट्रिक टन तक रोक दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा मत खरीदिए धान, अदरवाइज़ आपके लिए ही नुकसान है, और ये प्रॉब्लम का कारण बन गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक प्रोविज़न था जो कि एक एमओयू साइन किया गया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एफसीआई के बीच में। यहाँ पे ये बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोक्योर किए गए किसी भी फसल को लेने में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि अगर आपने लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रोक्योर कर ली है और उसको वो सेंट्रल पुल में रखे। कहने का तात्पर्य है कि जितनी लिमिट है उतना ही आप प्रोक्योर करो, अदरवाइज अगर आप ज़्यादा खरीदोगे तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य नहीं होती है, बाउंड नहीं करती है कि हम आपके सारे धान को या फिर किसी भी क्रॉप को पूरा प्रोक्योर करेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर अप्रूवल नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई को कि वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से धान को प्रोक्योर कर ले। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम है। इसमें एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि अभी 17 दिसंबर 2020 को एक एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रेस निकाला था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जो था राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। यहाँ पे पैडी प्रोक्योर किया गया था 2500 पर क्विंटल। अब यहाँ पे एमएसपी से ज़्यादा अमाउंट में किसानों से क्या लिया जा रहा है, धान को खरीदा जा रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं किसान को इस केएमएस 2020-21 में, मतलब खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में, बाई पेइंग 10,000 पर एकड़ विच इज़ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट इंसेंटिव। और उनको पर एकड़ यहाँ पे 10,000 रुपये इनडायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एमएसपी से बहुत ज़्यादा है। तो यही कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों को लुभाने के लिए, किसानों को लुभाने के लिए ऐसे वर्क करती है। और यही एडवाइस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, जैसे कोई बोनस हो गया या फिर कोई इंसेंटिव हो गया या फिर एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पर आप किसी भी क्रॉप को प्रोक्योर ना करें। ये एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को या फिर किसी भी गवर्नमेंट को पहले से दे दी जाती है, लेकिन ये उसके अगेंस्ट में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो ये डिसाइड हुआ है कि केवल 24 लाख मेट्रिक टन राइस को वो अलाउ करेंगे, बाकी यहाँ पर एफसीआई को डिलीवर नहीं होगा, मतलब 24 लाख तक। ठीक है, 24 लाख मेट्रिक टन तक राइस को जो एफसीआई है वो प्रोक्योर करेगा, जो कि इक्विवेलेंट है पिछले ईयर के टारगेट, मतलब पिछले ईयर भी लगभग 24 लाख मेट्रिक टन जो धान है, ठीक है, राइस की बात हो रही है, राइस प्रोक्योर किया गया था, उतना ही इस बार भी करेंगे, उससे एक्स्ट्रा वो नहीं करेंगे। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाध्य भी नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कंडीशन है, आपका जो एमओयू है वो क्या कहता है, किन किन बातों पे साइन होते हैं। अगर उसके वो विरोध में जाता है, ठीक है, अगर उसके विरुद्ध जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है, जो कि अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब उनके पास स्टॉक इतने फुल हो गए कि अगर एफसीआई ना खरीदे तो उनके पास अब अगले 7 दिन के बाद वो धान प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कब तक अप्रूवल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब एफसीआई प्रोक्योर करना स्टार्ट करेगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट एंड रिव्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सेक्शन देख रहे हो तो इस सेक्शन को जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सबसे पहले बात करेंगे तो परंपरागत कृषि विकास योजना का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इसको इनिशिएट किया गया था 2015-16 में और ये प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भारत में प्रमोट करने के लिए ये योजना लाई गई 2015-16 में। इसमें 30,934 क्लस्टर बनाए गए जिनको यहाँ पे लाभ मिला है। अगर हम बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत 6.19 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया गया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे 15.47 लाख फार्मर को बेनिफिट मिला है, फायदा मिला है। यहाँ पे बात करेंगे तो 3.5 लाख फार्मर रजिस्टर्ड है इस पोर्टल पे, जिसका नाम है www.jaivikkheti.in से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग करने के लिए ये फार्मर इस पोर्टल से जुड़ते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का एक रूप है, एक पोर्टल बना दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है कि ये
ये योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कब लॉन्च हुई ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने क्लस्टर बेनिफिट हुए ये भी आ सकता है, कितना एरिया यहाँ पे कवर किया गया, कितने फार्मर को यहाँ बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ से पता चल गई होगी। सेकंड बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको PMFBY के नाम से जाना जाता है। ये आपकी कंप्लीट की है 4 साल 2020 में। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 18 फरवरी, ठीक है, यहाँ बात करेंगे तो 18 फरवरी 2016 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर लगभग 23 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन को यहाँ पर कवर किया गया है, जिससे बेनिफिट मिला है 7.2 करोड़ एप्लीकेंट्स को, ठीक है। जैसा कि आपको पता है इसमें क्या है, इंश्योरेंस होता है। तो जो लोग इंश्योरेंस करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए 100 लोगों ने इंश्योरेंस किया, अब उसमें से हो सकता है 20 लोगों की फसल खराब हो गई किसी भी कारण से, तो उनको यहाँ पर बोल सकते हो क्लेम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रीमियम थे जो कि हमने आपको बताए थे, 1.5 से लेके 5% तक का यहाँ पे प्रीमियम किसान को पे करना होता था। रिमेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी। अगर क्रॉप खराब होती तो उसको 100% बैक मिलता था। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, यहाँ पे 4 सालों के दौरान 17,450 करोड़ वर पेड बाई फार्मर। तो फार्मर के द्वारा प्रीमियम के तौर पे यहाँ पे 17,450 करोड़ रुपए पेड किए गए, जो कि प्रीमियम का शेयर था। और विच क्लेम ओवर 87,000 करोड़ हैव बीन पेड टू देम। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और PIB का डेटा कहता है, वो कहता है कि इतने का यहाँ पर एज ए प्रीमियम भरा गया, प्रीमियम किसानों के द्वारा दिया गया, जिससे उनको 87,000 करोड़ रुपए क्लेम मिला। मतलब है कि वापसी उनको इतना मिल गया। तो कहने का तात्पर्य है कि हर 100 रुपये पे फार्मर को 532 रुपीज़ क्लेम के मिले। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखाया गया है। वैसे तो आप सच्चाई जानते हैं जो भी है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में क्लियर मेंशन है कि 100 रुपये पे 532 रुपये क्लेम के फार्मर को मिले हैं। ये कहना है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे इस योजना के बारे में इतना आपको पता रखना, बाकी डेट याद रखनी है। 18 फरवरी को 2016 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं प्रोवाइडिंग सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर। अब बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 2014-15। डेट की बात कर लेते हैं तो ये 19 फरवरी को यहाँ पे इस योजना को लॉन्च किया गया था, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सॉइल हेल्थ कार्ड यहाँ पे 2015 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए गए थे फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को, जहाँ पर 12 एलिमेंट टोटल यहाँ पे जांच की जाती है, जिसमें कुछ आपके फिजिकल एलिमेंट्स हैं, कुछ आपके यहाँ पे बोल सकते हो माइक्रो एलिमेंट हैं, कुछ मैक्रो एलिमेंट है। तो इस तरीके से 12 एलिमेंट की यहाँ पे जाँच होती है। यहाँ पर 2 साइकिल में ये आपकी जो साइकिल ये स्कीम है वो चलाई गई। पहली साइकिल में 10.7 करोड़ फार्मर को बेनिफिट मिला फर्स्ट साइकिल में, और सेकंड साइकिल में आपका 11.75 करोड़ फार्मर को यहाँ पे बोल सकते हो उनको सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए गए। अब यहाँ पे साइकिल से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इतना याद रखना है कि जो पहली साइकिल चली थी वो चली थी 2015-16 से 2017-18, ठीक है, सॉरी 2016-17, मैं रिपीट कर देता हूँ। 2015-16 से 2016-17 पहली साइकिल, उसके बाद 17-18 से 18-19 दूसरी साइकिल। तो 2 साइकिल यहाँ पे कवर हुई, जिसमें किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए गए। तो इतना आपको याद रखना है। अब सॉइल हेल्थ कार्ड से एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इस स्कीम को कहाँ पे और किसने लॉन्च किया था। तो ये किया था हमारे प्रेजेंट के PM नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में, ठीक है, राजस्थान के सूरतगढ़ में इस योजना को लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे किया गया था। तो राजस्थान के सूरतगढ़ में नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की थी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दी कंट्री, मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है ये, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे आज का प्यारा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, द कंट्रीज फर्स्ट किसान रेल स्टार्टेड बिटवीन देवलाली महाराष्ट्र टू दानापुर स्टेशन बिहार। अब ये मुजफ्फरपुर तक यहाँ पे आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 7 अगस्त 2020 तक
पहली किसान रेल यहाँ पे बोल सकते हैं। इसको हरी झंडी दिखाई गई थी, जो कि देवलाली महाराज से दानापुर बिहार के लिए चलाई गई, जहाँ पे पेरिशेबल फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा ताकि फार्मर को ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब बात करेंगे आज के प्यारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कैश ट्रांसफर स्कीम। तो यहाँ पे जो किसानों का बिल है उसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो भी स्टेट का नाम है, वो पे करेगी, उनके अकाउंट में सीधा पैसा डालेगी, फिर वो उस बिल को पे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कीम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको स्टेट का नाम बताना है कि वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर ये स्कीम लागू की गई है। तो ये आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है और उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा। कई बार हमने इस स्कीम के बारे में आपको बताया है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।